एक ऐसा सवाल जिसे सुनते ही हम सबकी निजी जिंदगियों की नींद उड़ी रहती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो भी अभी समय है वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, तो क्या हम लोग इसे बर्बाद करना बंद कर देते हैं? क्या हम लोग सचमुच मानते हैं कि पैसा ही हमारी जिंदगी बदल देगा, या फिर ये सिर्फ एक सपना है जो हर सुबह उठने पर और थका हुआ हमें छोड़ जाता है? जैसे एक बार हम इस वीडियो पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से गुजरती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आगे बढ़ने से आपको एक चेतावनी दे दूं, ये कोई बिजनेस कोच के द्वारा बताया गया कोई लाइन नहीं है, क्योंकि आजकल के भी बिजनेस कोच या इन्फ्लुएंस कोच जो भी होते हैं वो सब भी एक स्कैम की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इंसान को ठग रहे हैं। लेकिन आज मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक निजी घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सेम जैसे मेरे साथ बीती हुई ये कुछ कठिनाइयाँ हुई है वैसी कठिनाइयाँ आप सबकी ज़िंदगी में भी हो रही होगी। इसीलिए आइए शुरू करते हैं। सपने और उसके सच। मान लीजिए ये 10 लाख रुपए है। अब इसे हम 10 गुना करते हैं तो 1 करोड़ हो जाता है। फिर इसे 10 गुना करते हैं तो वो 10 करोड़ हो जाता है। फिर उसे हम जब 10 गुना करते हैं तो एक अरब हो जाता है। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, इस 1 अरब से 117 गुना ज़्यादा दौलत रखता है अपने पास। और एक हम लोग जो एक साधारण सी कहीं एक नौकरी कर रहे होते हैं और इसके साथ ही कर्ज के बोझ तले हम दबे हुए होते हैं, सपने देखते हुए कि काश हमारे पास भी कुछ ऐसा होता। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सपने सचमुच हमारे हैं या समाज ने हमको बेचा है? अगर आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो चलिए हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आम यंगस्टर की ज़िंदगी कैसी होती है, जिसमें हम सबकी ज़िंदगी में एक आम सी चीज़ें तो ज़रूर होती है। कॉलेज, डिग्री, नौकरियाँ, बिल्स एंड कर्ज। क्योंकि हम सब के समाज में सिर्फ एक ही बात बार बार बताया जाता है समाज के द्वारा कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, मेहनत करो और पैसा आएगा इससे। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या होता है? ये नौकरियां पैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में हमें थकान देती है। अब मान लेते हैं कि हम दिन के 100 रुपये 1 घंटे कमा रहे हैं, यानी कि 8 घंटे काम करके भी हम 800 रुपये पर डे कमा रहे हैं, तो फिर भी हमें 1 करोड़ कमाने में 8 साल लग सकते हैं। वो भी बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ों के खर्चे हमने इसमें जोड़ नहीं रहे हैं। फिर भी इतना सोचिए कि अगर उस एक्सपेंसिव को भी हम ऐड करें तो हो सकता है ये 20 साल भी लग जाए हमें 1 करोड़ सेविंग करने में। और अगर हम वहाँ पे जैसे तैसे करके भी अगर वहाँ पहुँच भी गए तो उसके बाद हमारा सबसे कीमती संसाधन, हमारा समय ख़त्म हो चुका होता है। एक कड़वा सच और है दोस्तों, तो क्या हम ये मान लें कि ये खेल पहले से ही तय है? क्या हम सब हारे हुए हैं, या फिर कोई रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता जो हम सब की ज़िंदगी को आज़ादी दे, ना कि सिर्फ पैसा? अब जब हम पैसे की बात किए ही हैं तो आखिर पैसा है क्या? आइए हम ये समझते हैं। पैसा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, कोई नंबर नहीं है। पैसा तो वो मूल्य है जो आप दुनिया को, जो हम सब दुनिया को देते हैं। हमारी मेहनत, हम सब का दिमाग, हम सब का हालात, ये सब चीज़ें जब ये किसी समस्या को सुलझाता है तो पैसा हम सब के पास आ जाता है। अब जैसे एक साधारण एग्जाम्पल से आप खुद समझ लीजिए ना कि फुटबॉलर को लाखों मिलते हैं क्योंकि बाजार में उसकी कीमत देखा जाता है। एक सफाई कर्मी को पैसे मिलते हैं क्योंकि उसके काम देखे जाते हैं, और इसी के साथ उस सफाई कर्मी को पैसे भी बहुत कम मिलते हैं क्योंकि उसका काम आसानी से बदला जा सकता है। ये कड़वा है लेकिन सच है, आपकी कीमत वही है जो बाजार तय करेगा। अब जरा सा इस पिक्चर को देखिए, इस वीडियो में देखिए कि 3 कैरेक्टर इसमें दिए गए हैं। एक क्लीनर है, एक बिजनेसमैन और एक खिलाड़ी है। अब इसे देख के तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, तरीका भी मायने रखता है दोस्तों। तो अगर आप दौलत चाहते हैं, हम सब दौलत चाहते हैं, तो हमें पैसे के पीछे नहीं भागनी चाहिए, समस्याओं के पीछे भागनी चाहिए, क्योंकि हर बड़ा पैसा हर बड़ी समस्याओं को हल करने पर ही आता है।
अब इसे एक साधारण एग्जाम्पल से ही हम लोग समझ लेते हैं ना। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अमेज़ॉन ने एक खरीदारी करने की जो एक कठिन तरीकाएं थी उसको काफ़ी आसान बना दिया। फेसबुक जो फ्रेंड्स से मिलने, बातचीत करने, कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए जो एक समस्याएं थी उसे आसान बना दिया। और यही समस्याओं को आसान बनाने के तरीके से फेसबुक, अमेज़ॉन आज कितने सारे पैसे कमा रहे हैं। और हम सबको भी आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी समस्याओं को ढूंढना है और उस नीश को पकड़ना है और उसका समाधान लाना है और उसे मार्केट में बेचना है। अगर ऐसी कुछ समस्याएं हमें मिलती है, अगर हम इस पे काम करते हैं तो ज़रूर हम कामयाब होंगे। लेकिन हम सब के मन में एक सवाल आएगा कि हमें तो कोडिंग नहीं आती, हमें तो पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, हर बड़ा आइडिया एक छोटे सवाल से ही शुरू होता है दोस्त। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हर समस्याओं को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या आप भी इसका जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब तो है, रास्ते भी हैं, पर बहुत ही मुश्किलें से गुजरना होगा हमें। पर यह बात सच है कि वो लाखों तक जरूर पहुंचेगा। अब असली चुनौती शुरू होती है। एक हल ढूंढना आसान है, लेकिन उसे लाखों तक पहुंचाना बहुत ही कठिन हो जाता है, जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे फ्रेंचाइजी बनाना एक कठिन समस्याओं से गुजरना होता है। एक योगा क्लास शुरू करना आसान है, लेकिन उसे ऑनलाइन 24/7 चलाना, यही एक स्किल्स है। और यही स्किल्स हमें नौकरी से आज़ादी दिलाती है। लेकिन इसके आगे भी हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर हमारा समस्याओं का हल हमारे समय पे टिका है तो हमें सिर्फ एक नौकरी बनाई है, जिसमें हमें अब सिस्टम बनानी चाहिए, ऑटोमेशन लाना चाहिए, दूसरों को काम सौंपे। आपका काम हल को हर किसी तक पहुंचाने में सक्षम हो, ना कि खुद ही बार बार हर जगह जा कर के अपने काम को इंट्रोड्यूस करना पड़े। तो आइए अब हम अपने सपनों का परीक्षण करते हैं। क्या हम सब अपने सपनों के लिए इतना तैयार हैं, या ये सपने सिर्फ हमारे रात तक ही रहता है, सुबह उठते ही हम इसे भूल जाते हैं? अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हम जब भी कोई समस्याओं का हल ढूंढ के लाते हैं तो क्या उसकी भी कोई कीमत होती है? क्या उसका भी कोई इनाम होता है? तो आइए समझते हैं इनाम और उसकी कीमत। अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो दो रास्ते आपके सामने आएंगे। या तो आपके अपना बिजनेस चला रहे हैं या उसे बेच रहे हैं। जैसे हमने देखा होगा कि इंस्टाग्राम 1 अरब में बिका था, पेपल 1.5 अरब में बिका। ये वो पल है जब आपकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी आता है कि हम सब ऐसा क्यों करेंगे? अगर ऐसा समस्याओं का हल कर भी लिए तो आखिर क्यों किए? क्या ये पैसे के लिए था या आज़ादी के लिए? वो आज़ादी जहां आपको कभी ये सोचना ना पड़े कि हमें क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है। क्या मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई है? क्या मैं रिटायरमेंट के बाद जी पाऊंगा? असली दौलत पैसा नहीं, वो समय है जो हम सब अपने लिए जीते हैं। हम सब के मन में अब एक आखिरी सवाल आ रहा होगा कि हम क्या चुनें, पैसा या अपनी ज़िंदगी? इंसान की ज़िंदगी में असली जंग इंसान के खुद से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पैसा, दौलत हो जाने के बाद भी दोस्तों ये ज़िंदगी आसान नहीं होती है। अब माइक टाइसन का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बॉक्सर जिसने 300 मिलियन कमाए अपनी लाइफ में, फिर भी वह एक समय आता है जब वो 30 मिलियन कर्ज में डूब गया। क्यों? क्योंकि वो पैसे तो कमाया लेकिन उसे संभाल नहीं पाया। ठीक उसी तरीके से हम सब अपनी ज़िंदगी में कितने पैसे कमाएंगे या कितने कमाते हैं वो मायने नहीं रखेगा। हम उसे किस तरीके से रखते हैं, पैसे को किस तरीके से यूज करते हैं, मायने यही रखेगा। क्योंकि यही खुद में एक असली जंग होती है। अब इसके आगे अपने खर्चों को जाने, बजट बनाएं, छोटी छोटी एक्सपेंसिव चीज़ें जो मायने ही नहीं रखती हमारी ज़िंदगी में, उसमें कटौती करें। एक इमरजेंसी फंड रखें अपने लिए हमेशा। ये वो नींव है जो आपको हारने नहीं देगी। और फिर अपने बिजनेस, अपने कामों में उत्पादन को बढ़ाएं और साथ ही एक नौकरी से आगे बढ़े, कुछ बनाएं, जैसे कि कोई ऐप, कोई ब्रांड, कोई कहानियाँ जो बाजार को चाहिए, जिसमें बाजार की नीश हो। अब हम सब की बारी आती है
क्या हम वो सब इंसान बनना चाहेंगे जो सिर्फ सपने देखता है, या वो जो उसे सच करता है? अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल आ रहे हो तो आप जल्द ही कमेंट कर डालें। तो क्यों ना दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये दौलत का समीकरण, समस्याओं ढूंढो, हल बनाओ, उसे स्केल करो और अपनी आज़ादी वापस पाओ। ये रास्ता कठिन है, ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं उनके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, एक नई ज़िंदगी भी बन जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक इस डॉक्यूमेंट्री में बने होंगे। तो बताइए, क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातों से सहमति है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हम सब तैयार हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए? क्योंकि ये कहानी नहीं, अब हम सब की बारियां हैं। अगर आप हमारी बातों को अब तक समझ चुके होंगे तो आप एक प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। दिल से थैंक यू।